चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 का है। ठीक है, सेट 6 है। इससे पहले आपको सेट जो आपके 5 तक कंप्लीट कर रखा हूँ। ठीक है, एक बार सेट 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे कहा है सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा समीकरण 5x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर में 0 के मूलों का योग पूछा आपसे। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का योग पूछा आपसे। ठीक है, देखिए छात्रों, क्या आपका होता है मूलों का योग। देखिए मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है। ठीक है, आकार। ठीक है, आपसे कहा मूलों का योगफल 1 प्लस, देखिए मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है ax² समीकरण होता है प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। जब इससे तुलना करो समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2, दोनों से आप तुलना जब करें तो आपके पास निकल के b बराबर, देखिए b बराबर आपके पास माइनस के 3 है तो माइनस के 3, और a बराबर आपके पास है कितना 5 है, तो माइनस माइनस प्लस आपका 3/5 मूलों का योगफल है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए पहला सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर खा, देखिए इसी का आपके का देखिए क्वेश्चन नंबर खा, इसी का 1 का खा। देखिए मन का खा में आपसे कहा, देखिए खा आपसे कहा 3 कोटे बराबर 4, तो आपसे मान पूछा है सेके का मान कितना होगा। अब देखिए छात्रों, आपको मालूम है कि कोटे अगर हम इसे भेज दें, कोट ए बराबर आपके पास हो जाए 4/3। ठीक है, अगर इसे हम समकोण त्रिभुज बनावें, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, कोटे होता आधार बटे लंब, मतलब आपको कट चाहिए। लिखिए त्रिभुज एबीसी में, लिखिए त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ए सी बराबर, ये आपका कट है, ए सी आपका ए बी का वर्ग प्लस के बी सी का वर्ग, बी सी आपका लंब है। ठीक है, अब देखिए ए बी आपके पास 4 है, बी सी आपके पास 3 है। आपको मालूम 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का 9 होता है, जब से आप ऐड करे हो तो 25 है, 25 आपका 5 का वर्ग है, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, अब आपको मान चाहिए सेके कोसे का उल्टा होता है, सेके बराबर होगा आपका कट बटे आधार, मतलब 5/4 आपका आंसर है। ये आपका ऑप्शन सही है इसमें, देखिए 5/4 इसका सेकंड सही है। ठीक है, अब देखिए इसी के गा में आपसे कहा, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का गा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का गा है। आपसे कहा देखिए छात्रों x माइनस वाई बराबर 2 है, फिर आपसे कहा ax प्लस वाई बराबर 2 है, एक्स प्लस वाई बराबर 2 है। ठीक है, तो आपसे मान पूछा कि एक्स वाई के मान क्या है। देखिए छात्रों, अगर इसे ब्लोपर में लगाओ तो माइनस से प्लस से आपकी कट जाए, एक्स एक्स से आपका 2x, देखिए 2 2 आपके पास 4, तो 2 दूनी 4, मतलब आपके पास x बराबर 2 आया। अब यही मान उठाएगा, रख दीजिए x का मान रखने पर, किसी एक में या दो में x का मान रखने पर, मान लो इसमें रख रहे हैं x माइनस के y बराबर 2 है, इसमें x से आप 2 रख दीजिए तो y बराबर 2, आपको देखो माइनस के y बराबर 2 माइनस के 2, तो माइनस के y बराबर 0, मतलब y बराबर पास 0 मान आया। ठीक है, मतलब x बराबर पास 2 है और y मान आपके पास 0 है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही, देखिए x बराबर 2 है, y बराबर 0, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर घा, देखिए 1 का घा देखिए पहले। ठीक, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का घा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का घा, देखिए घा में आपसे कहा है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। देखिए आप पहले संख्याएं लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपसे पूछा 1 से 9 तक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। माध्य बराबर आपको फार्मूला मालूम होगा छात्रों, माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं, पदों की
संख्या। ठीक है, देखिए छात्रों अब सभी पदों का योग देखिए, लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस के 7 प्लस के 8 और प्लस के 9। ये आपके 9 पद हैं टोटल में। ठीक है, अब इन्हें आप जोड़िए, देखिए कितना हो गया। देखिए छात्रों जब इसे आप जुड़े हो, ठीक है, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 आपके पास 21 21 और 7 कितने हो गए, देखिए 28 28 और 8 आपके पास 28 8 के पास 26 सॉरी 36 36 और 9 आपके पास 45 45 बटे 9 9 पना 45 आपके पास 5 आंसर इसका। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर घा, इसी का आपका ऑप्शन सही है, सेकंड सही है। ठीक है, घा का सेकंड सही है, मतलब इसका सेकंड सही है। ठीक है, अब आपसे कहा देखिए क्वेश्चन नंबर डा देखिए। ठीक है, डा में आपसे क्या कहा देखिए छात्रों, इससे डायरेक्ट। ठीक है, इसका आप डा देखिए, पहले डा देखिए, पहले इसका डा। चलिए छात्रों इससे आगे देखिए, ये आपको दिया है माध्य 20.5 है, माध्य का आपके पास 20 है, आपसे बहुलक पूछा है। देखिए छात्रों का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्य या 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपको बहुलक ज्ञात करने, देखिए 3 माध्यिका यहाँ पे आप 20 लिखिए माइनस 2 माध्य, माध्य आपके पास कितना है 20.5। देखिए 20 3 60 माइनस के देखिए 20 दूनी 40 1 41, इससे जब आप घटे होगा 19 बचे। ठीक है, ये आपका बहुलक है। ठीक है, इससे आप नोट करिए, आपका ऑप्शन सही है थर्ड इसका, इसका तीसरा आपका सही है। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4, इसी का देखिए, इसका अच्छा देखिए, क्यों। ठीक है, आपको देखिए दिया है, आपको दिया पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 है, 1:3 है। ठीक है, अब इसे वैसे लिखता हूँ पी क्यू बटे बी सी बराबर 1/3 है। ठीक है, अब आपसे पूछा एपी पीबी का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए आपका त्रिभुज एबीसी आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा है, ये आपका समांतर है, जैसे ऐसे लिखता हूँ बीसी समांतर है आपका पी क्यू। अब देखिए छात्रों अगर ये समांतर है तब सब ऐसे लिखता हूँ, देखिए आप एपी बटे में ए बी बराबर आपका होगा किसके, पी क्यू बटे बी सी के। देखिए एपी बटे ए बी ये आपका बराबर होगा पी क्यू बटे बी सी, क्योंकि आपके जो है समांतर है। ठीक है, अब देखिए एपी बटे ए बी बराबर है इतने जगह पे आपको 1/3 दिया है। ठीक है, अब देखिए एपी, अगर हम ए बी को लिखें तो इसे ए बी ऐसे लिखें, देखिए एपी प्लस पीबी, ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी। देखिए एपी और पीबी मिला दे ए बी हो जाता है आपकी। ठीक है, बराबर में 1/3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 AP बराबर में AP प्लस पीबी। अब AP इधर ले आओ तो 3 AP माइनस AP बराबर में पीबी, इससे आप घटाओ 2 AP बचे बराबर में पीबी। ठीक, आप पीबी इधर ले आओ तो आपका AP
AP बटे में PB बराबर 1/2, मतलब आपका AP अनुपात PB का अनुपात आपका आया 1/2। बस यही आपका आंसर इसका। ठीक है, ये आप नोट करिए। इससे आगे देखिए आप, ठीक, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का तक। ठीक।